यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान कितना होगा। इसे हम लोग अलग उठा लेंगे। 1/x² - 2 = 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। x² - 2 = 7 एकम 7, x² - 2 बराबर 7। उसके बाद ये -2 को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x² बराबर 7 + 2, x² बराबर 9। फिर इधर स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर होता है तो वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल में x और इधर साइड अंडर रूट लग जाता है, प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। x बराबर +-9 का वर्गमूल 3 होता है, तो x बराबर +-3, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। x² - 2 की 1 से, तो x² - 2 बराबर 7 एकम 7, -2 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 7 और 2 9। फिर इनका वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर हट जाएगा, इधर अंडर रूट प्लस माइनस लग जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो x बराबर +-3 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। x + 6 x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल का मीन्स होता है x के मान क्या होंगे। सिर्फ इन दोनों ब्रैकेटों को एक एक करके 0 के बराबर रख दिया जाएगा बस। तो x + 6 बराबर 0, यानी x बराबर उधर जाकर -6। दूसरी वाली ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख दिया जाएगा, यानी x - 5 बराबर 0, x उधर जाके बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा x बराबर -6 x बराबर 5 कौन सा है। ए में 6 5 नहीं, -6 यहाँ, तो बी में -6 5 -6 5, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी x बराबर -6 और x बराबर -5। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग या मूलों के गुणनफल में से एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। तो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की, वो ax² + bx + c बराबर 0 होती है। उसमें जो मूलों का योग होता है, मूलों का योग फॉर्मूला होता है ये बराबर -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो मूलों का योग बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a। ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या होता है, इसे उठाएंगे पहले इस द्विघात समीकरण को। 5x², यहाँ से हमारा क्वेश्चन का हल स्टार्ट हो गया। 5x² - 3x + 2 बराबर 0। इन दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादातर अंदाज में बन जाएगा। इसकी पहले कंपेयर कर देते हैं। x² के जो बराबर वाला होता है वो a का मान a बराबर 5, x के बराबर वाला b का मान b बराबर -3, और जो खाली बचता है वो c का मान c बराबर 2। पहले तुलना की जाती है, लेकिन हम ऑप्शन कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। x² के बाजू वाला यानी x² का गुणांक a का मान, x का गुणांक b का मान, और खाली ये c का मान होता है। उसके बाद मूलों का योग पूछा गया है। मूलों का योग, तो मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। तो माइनस सूत्र का b का मान माइनस का, तो माइनस सूत्र का माइनस का b का मान, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी b का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, a की जगह पर 5, तो 3/5, 3/5 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मूलों का गुणनफल कहता गुणनफल, तो c/a होता गुणनफल, c का मान 2 और a का मान 5, तो 2/5 हमारा ऑप्शन हो जाता अगर गुणनफल कहता तब। लेकिन फिलहाल योगफल कहा गया, तो योग कितना होता है, योग होता है -b/a। ये दो फॉर्मूलों के ताल्लुकात का एक सवाल अक्सर आ जाया करता है। चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विभक्तर होगा। पहले क्या करा जाएगा, हल यहाँ से हल है। 3x² जो समीकरण दे रखी है उसे उठा लिया जाएगा बराबर 0। उसके बाद द्विघात समीकरण की जनरल समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना
फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, यानी ए बराबर 3। जो एक्स का गुणांक होगा वो बी का मान, यानी बी बराबर -6। और जो खाली बचा हुआ होगा वो सी का मान होगा, सी बराबर 4। अब विभक्तर हमें ज्ञात करना है, तो विभक्तर का डायरेक्ट सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ डी बराबर बी की जगह पर -6 का स्क्वायर माइनस 4ac का ऐसी। अब आ गया ए 4 के और ए के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान, ए की जगह पर 3, फिर गुणा का निशान, सी की जगह पर ये 4। तो डी बराबर हो जाएगा 6 छंग 36 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस 4 तियाँ 12, 4 की 3 से 4 तियाँ 12, 12 चौक 48। तो डी बराबर 36 में से 48 घटा देंगे तो -12 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विभक्तर कभी भी पूछ ले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यदि विकल्प में सवाल ये वाला आ जाता है, विकल्प में आते हैं और इसमें के सवाल यदि अति लघु में आ जाए 2 नंबर में, तो हम इस तरह से करेंगे। पहले समीकरण गिवन इक्वेशन को उठाई जाएगा, फिर उसके बाद जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाली इससे तुलना, एक्स स्क्वायर के बराबर वाला ए, एक्स के बराबर वाला बी और खाली सी। फिर सूत्र लगा देंगे डी बराबर ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, जगह पर मान रख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विकल्प में खाली हमें बस OMR सीट भरना होगी, तो हमें डायरेक्ट एकदम हमारे माइंड में आना चाहिए कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान एक्स के बराबर वाला -6, यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा ए की जगह पर 3 और गुणा सी की जगह पर 4। तो डी बराबर 6 छंग 36, माइनस खत्म हो जाएगा, -4 तियाँ 12 चौक 48, तो डी बराबर -12। तो ये 2 लाइनों में मात्र थोड़ी सी देर में हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन कब? जब MCQ में, अगर ये अति लघु में आ जाए तो ऐसे करेंगे, नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से करा जाए, क्योंकि फिर तो OMR सीट में भरना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब 5वें सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हैं तो के का मान है, के का मान क्या होगा? समान है या बराबर है, बात एक ही होती है। इसका विकल्प ज़रूर ही आता है और आएगा इस बार भी। 99% इसका विकल्प इसमें का ज़रूर आएगा। तो समान हैं या बराबर हैं, ये शब्द दिख जाएं तो हमेशा डी का मान, इसका मीन्स 0 दे रखा होता है, डी का मान 0 दे रखा होता है। अब हम करेंगे क्या, पहले ये जो समीकरण, गिवन समीकरण जो है, गिवन इक्वेशन, उसे उठा लिया जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। फिर वही द्विघात समीकरण, जो सामान्य द्विघात समीकरण होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। फिर एक्स स्क्वायर के बराबर में a का मान, a बराबर 3, फिर b बराबर x के बराबर में -6 और c बराबर k। अब मूल समान दिया है, मूल समान है। मूल कैसे हैं? समान हैं। मूल समान होने के लिए d बराबर 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह पर b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4। अब a आ गया 4 और a के बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान, a की जगह पर 3, फिर c आ गया, c की जगह पर k बराबर 0। इसका स्क्वायर 6 छंग 36, माइनस हट जाता है स्क्वायर में, -4 तियाँ 12 के बराबर 0, -12 के इधर ही रोक लो, बराबर का निशान लगाओ, 36 उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर 36/12, 12 नीचे आ जाएंगे, 12 तियाँ 36, तो के का मान निकल के आ जाएगा 3। तो के का मान हमारा निकल के आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। के का मान हमारा निकल के आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो पहले क्या करा, पहले समीकरण उठाई, फिर हर सवाल में इससे तुलना करी, बराबर वाले में तुलना करने के बाद ए बी सी के मान रख लिए। फिर दिया है मूल समान है, मूल समान होने के लिए डी बराबर 0 होता है। डी की जगह पर डी का सूत्र लिख दिया, डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर जगह पर मान रख दिए, ये बी आ गया, बी की जगह ये -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर ए का मान 3, सी की जगह पर सी का मान के बराबर 0। 6 छंग 36, -4 तियाँ 12 के बराबर 0, -12 के यहीं पर रोक लिए, 36 उधर जाके माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, 12 नीचे आ गया, 12 तियाँ 36, तो के का मान 3 निकल के आ गया। इसी तरह सेम बिल्कुल छठा सवाल है। द्विघात समीकरण
3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो पहले इसे ही उठा लिया जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अब ये MCQ में क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा शॉर्ट में कर लिया करें MCQ में यदि आ जाए, लेकिन अति लघु या लघु में आ जाए तब ऐसा नहीं। तो MCQ में हम जानते हैं d बराबर 0 होता है, मूल बराबर दे रखे हैं, यहाँ पर बराबर या समान बात एक ही है। जब बराबर या समान दे दिया तो हमने सोचा d का मान, इसका मतलब 0 है। जब d का मान 0 है तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 है। अब यहाँ पर b का मान डायरेक्ट x के बराबर वाला b का मान होता है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, कोई सा निशानी गुणा का बीच में, एक की जगह पर x² के बराबर वाला 3 गुणा c की जगह पर ये m बराबर 0, 12 बारी m 144 माइनस 4 3 12 और ये m ऐसे ही बराबर 0 माइनस 12m इधर ही रोक लो बराबर 144, उधर जाके माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 144 बट्टा 12, 12 से काट देंगे, 12 बारी m 144, m का मान 12 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल होते हैं, हम माइंड में एकदम सोच लेते हैं। अगर विकल्प में आ जाए कि समान दिखते ही, जैसे ही समान दिख जाए फौरन डी का मान 0 होता है, तो डी की जगह पर डी का सूत्र लिख देंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। फिर a का मान x² के बराबर वाला, b का मान x के बराबर वाला, c का मान ये खाली जो बचता है, यहाँ जगह पर मान रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिया हुआ होगा उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, 7वां सवाल। x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, कि मूल का मतलब होता है x का मान, यानी एक मूल माइनस 2 है, इसका मतलब x का मान आप लोगों को माइनस 2 दे रखा है। तो जो मूल दिया हुआ हो, एक मूल माइनस 2 है, जो मूल दिया हुआ हो वो x की जगह पर रख देते हैं, बस x बराबर माइनस 2 रखने पर यहाँ पर x की जगह पर ये माइनस 2 रख दिया जाएगा। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसी x आ गया, x की जगह माइनस 2 और माइनस p ऐसे ही बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस हट जाएगा स्क्वायर में, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0, 4 से 4 प्लस माइनस के कट गए, माइनस p बराबर 0, यानी कि p बराबर कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। p का मान पूछा है, ऑप्शन बी हमारा इज राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल, समीकरण इतने का विभक्तर 88 है तो k का मान है, विभक्तर 88 है, विभक्तर का मतलब है d का मान 88 है, यानी d बराबर 88 हमें दिया हुआ है, d बराबर 88 हमें दिया हुआ है। d की जगह पर d का सूत्र लिख दिया जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर कितना 88। अब यहाँ से मान ऐसे ही उठा लो बस, क्योंकि MCQ सीरीज चल रही है। तो b की जगह पर x के बराबर वाला 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर x² के बराबर वाला 3 यानी गुणांक x² का, और गुणा c की जगह पर माइनस के बराबर 88, 4 चौक 16 प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, 4 तियाँ 12 के बराबर 88, 12 के को यहीं पर रोक लेंगे बराबर 88, इधर आकर माइनस के 16 हो जाएंगे, 12 के बराबर 88 में से 16 घटा देंगे तो 72 बचेंगे, 72 के बराबर 72 और नीचे आ जाएंगे 12, 12 6 72, तो के का मान हमारा निकल के आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवा सवाल क्या कह रहा है, 7x² माइनस 28 बराबर 0। तो 7x² को यहीं पर रहने देंगे बराबर 28, उधर जाकर प्लस के x² बराबर 28 और 7 आ जाएंगे नीचे, 7 चौक 28, तो x² बराबर आ जाएगा 4। अब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल में करते क्या है, ये स्क्वायर हट जाता है और प्लस माइनस लगा देते हैं, ये अंडर रूट में पहुंच जाती है इधर वाली संख्या, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा प्लस माइनस 2, ये वाला आप लोग करोगे यहाँ से, जैसे वर्गमूल लेके x बराबर 2 हो गया तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा माइनस 2, बल्कि प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 10वां सवाल, 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल दिखते ही c/a, x² के बराबर वाला a, x के बराबर वाला b और खाली जो बचता है वो c, तो खाली कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब c का मान 0 और बटा a का मान x² के बराबर वाला 3। जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमारा 0 ही निकल के आता है, यानी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां सवाल, x² बटा 4 बराबर 9, इधर
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, वर्गमूल जब लिया जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस और ये अंडर रूट में पहुंच जाएगा, 36 प्लस माइनस 6 हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12वां सवाल एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28, तो इन्हें उठा के इस साइड ले लिया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x इधर को आगे प्लस के 28 बराबर 0। अब पहले दो घात x की, फिर एक घात, फिर कोई घात नहीं, तो ये फैक्टर हो जाता है गुणनखंड, यानी गुणा करने पर 28 और जोड़ने पर 11। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 28 जोड़ने तो 11, 7 चौक 28, 7 प्लस 4, इस 11 की जगह पर कुछ भी नहीं करा जाएगा, सिर्फ 7 प्लस 4 लिख दिया जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। तो 7 चौक 28 गुणा करने पर 28, 7 और 4 11, जोड़ने पर 11 आ गए। अब इस x को इन दोनों के साथ लिख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अंदर गुणा जब करोगे तो माइनस बाहर है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस 28 बराबर 0। अब जोड़ा बना लिया जाएगा इस तरह से, x कॉमन आ जाएगा पहले जोड़े में से, बचेगा कितना x माइनस 7, दूसरे में से माइनस 4, x माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 0। जो ब्रैकेट दो बार है उसे एक बार लिख ली जाएगी, x माइनस 7, जो बचा x बचा इधर और माइनस 4 इधर, तो ये ब्रैकेट बराबर 0। दोनों ब्रैकेट हैं उठा के 0 के बराबर, यानी x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, और दूसरी वाली x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। तो इसका मतलब x का मान एक 7 आ गया, एक 4 आ गया।